तो बच्चों आज हम लोग लॉग का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर n मैंने उसको लिखा है log ऑफ k विथ बेस b। ठीक है, ये लिखा बेस a लिख लिया मैंने। अब इसमें मान लो n का कुछ भी वैल्यू है, तो जो ये n है, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर लिखा हुआ है 3.21, तो इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 3 प्लस 0.21। या कोई नंबर लिखा हुआ है 4.62, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 प्लस 0.62। या कोई माइनस में लिखा हुआ -4.6, बच्चों इसको एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं -4 प्लस -0.6, या मैं ऐसे लिख सकता हूं -5 प्लस 0.4। एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी नंबर x है, इसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूं। दिस विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF, और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सिमिलरली हियर मेंटिसा विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड कैरेक्टरिस्टिक इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। तो जैसे इसके अंदर ये क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा और ये मेंटिसा होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कैरेक्टरिस्टिक होगा और ये मेंटिसा होगा, क्योंकि बच्चों मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सिमिलरली लॉग का कुछ भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैंने निकाला कि log ऑफ बेस 2 विथ 12, इसका वैल्यू मान लो 3.14 कुछ भी आया, मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया। ठीक है, तो अब मैं बोलूं इसमें कैरेक्टरिस्टिक का क्या है और मेंटिसा क्या है, तो हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक विल बी 3 एंड मेंटिसा विल बी 0.14। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जैसे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेते हैं, वैसे ही लेना। मतलब एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, चलो इसी पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस एक लिख लिया, अगर मान लो एक नंबर लिखा हुआ है n 0.00064, ठीक है, हमें बताना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ 10। ठीक है, अब यहाँ बेस 10 पे बताना है। ठीक है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, सॉल्व कर लो जैसे अभी तक करते आए हैं। log का वैल्यू निकालो बच्चों, तो log का वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, log 10 ये लिख लिया मैंने 0.0040 है ना 64। क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर डेसिमल यहां ले गया तो एक 4 और एक 5, शायद -5 करना पड़ेगा, है ना। अब log की प्रॉपर्टी लगा ली और इसको अलग अलग कर लिया ना मैंने। log 10 ऑफ 6.4 प्लस log 10 ऑफ 10 raised to power -5, ये तो बाहर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो यहां से ओवरऑल रिजल्ट ये -5। बच्चों इसकी वैल्यू होगी ना, वो पॉजिटिव होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये जो 10 है ना, ये 10 से छोटा है इसका आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट जब बेस से छोटा है
तो इसका मतलब इसका वैल्यू समथिंग आएगा। तो ये जो है ये तो मेंटिसा देगा और ये है दिस विल बी कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां से अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो वो -5 आ गया। ठीक है, अगर मेंटिसा पूछे तो हमें इसकी वैल्यू तो लॉग टेबल से देखनी पड़ेगी क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें पता नहीं। तो ये चीज तो क्लियर हो ही गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते बच्चों, ऐसे ही सिंपल सा। क्या क्वेश्चन है, लेट n इक्वल टू इसकी पावर कर दी 20, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा और गिवन ये है लॉग ऑफ 2 का वैल्यू मान लो 0.30 है और लॉग 10 पे 3 का वैल्यू है 0.47। ठीक है, ये की बात। क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। कर लेते हैं बच्चों सॉल्व, जैसे बचपन से करते आए। कुछ नहीं, इसको 10 पे लॉग ले लो तो log ऑफ बेस 10 n का। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा ना, log ऑफ 10 0.15 की पावर 20। अब log की प्रॉपर्टी से 20 बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, log 10, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 15/100। अब देखो बच्चों 20, इसको प्रॉपर्टी से log 10 ऑफ 15 माइनस log 10 ऑफ 100। इसको मैं 3 into 5 लिख सकता हूं ना, प्लस 5 माइनस इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी। और सॉल्व करते हैं, 10 ऑफ 3 का तो वैल्यू 0.47 है और इसका वैल्यू ऐसे हो जाएगा ना, 5 को 10 बना देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो log 10 ऑफ 10 बन गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो माइनस log ऑफ 10 2 कर लिया। ठीक है, अब इसका तो वैल्यू 1 होता है तो 20, ये तो 0.47, 1 माइनस 2 तो -1 और log 2 का वैल्यू कितना है 0.3। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, इसको ओवरऑल शायद आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आना चाहिए, आई थिंक आ जाएगा 0. ये आपका माइनस में आएगा ना, नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है ना, तो माइनस कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको तो बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, -17, राइट। अगर ऐसे लिख लिया है तो ये तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक और ये क्या होता है मेंटिसा। ठीक है, सीधा इसको लिख लोगे तो, क्योंकि ये मेंटिसा मैंने बोला ना नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे डायरेक्टली। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। एक चीज और इसमें आप ध्यान रख सकते हो, एक फॉर्मूला की तरह या फिर जैसे कोई भी वैल्यू है, एक पॉइंट की तरह लिख सकते हो। मान लो लिख लिया मैंने 6.412 और एक मैंने लिखा है 0.000641, मतलब ये सारे प्लेसेस हैं, ये सेम है नंबर, बट जो डेसिमल का है वो डिफरेंस है।
अगर मैं बोलूं इस नंबर को मैंने बोल दिया ये a है और ये b है, मैंने लिखा बेस 10 पे log ऑफ a और ये लिख लिया log 10 ऑफ b। इन दोनों का मैंटीसा सेम होगा, मैंटीसा विल बी सेम। कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होगा बट दोनों का मैंटीसा सेम होगा। क्या क्यों होगा भाई? क्योंकि इसमें ऐसा है ना बच्चों कि इसको मैं a को क्या लिख लूंगा, इसको तो मैं एज इट इज लिखूंगा 6.412, तो इसकी वैल्यू तो कुछ फ्रैक्शन में 0 प्लस समथिंग आएगी। इसको भी मैं लिख लूंगा 6.412 इंटू 10 की पावर माइनस 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये -5 अलग हो जाएगा, बाकी मैंटीसा तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये मैंटीसा आ गया। इसमें और तो क्या है, एक पॉइंट्स और ले लेते हैं हम लोग। नोट डाल के आप लोग लिख सकते हो। कहीं भी हमें मान लो ये दिया हुआ है कि किसी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक, ये हमें पता है m, हम लोग स्मॉल n ले लिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक n है और उस लॉग का बेस है वो a, उसका आर्ग्यूमेंट नहीं पता। कैरेक्टरिस्टिक n है और बेस a है, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने का फॉर्मूला होता है जो ये a की पावर n इंटू a माइनस, ये चीज याद रखें, ठीक है। इसी पे एक और लिखते हैं हम लोग, find the number of positive integers which have characteristic 3 and base is 7। तो हमें ये बताना है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे देखूं, अगर सिर्फ इतने से बच्चे ये समझ जाएंगे कि लॉग है जिसका बेस कितना है 7 और कोई नंबर n है, ठीक है, उसका लॉग, और वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो अब जो हमारा k होगा वो क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक 3 है, इसका मतलब 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से स्मॉलर होगा, ठीक है, k का ये वैल्यू। ऐसे ही अगर इस n का वैल्यू निकालो तो वो लॉग की प्रॉपर्टी से आ जाएगा लेस देन 7 की पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 की पावर 3। बट इससे तो ये कुछ इसके बीच में आएगा। अगर नंबर ऑफ इंटीजर्स हमें डायरेक्टली बताने हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने ये बताया। तो यहां पे व्हाट इज द a कितना है, बेस 7 है, तो ये 7, इसकी पावर n कितना है 3 इंटू 7 माइनस 5, तो 7 का क्यूब इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 2058। तो ये हमारा आंसर होगा। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कितना होगा, तो इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो n है उसके अंदर 2058 इंटीजर्स आएंगे। तो ये चीज हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बता देते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने का। इसमें एक और टॉपिक आता है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर। कैसे, इसमें कैसे सवाल बनते हैं बच्चों, इसमें ऐसे पूछते हैं कि जैसे मान लो कोई नंबर है
5 की पावर मैंने ले लिया 1062। अब इतना एक्चुअली हम कैलकुलेट तो नहीं कर पाएंगे, बट हम इसमें ये पूछ सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पे इस डिजिट, जैसे मान लो ये कोई भी डिजिट आया 1 x y z एंड 5, तो ये टोटल डिजिट काउंट करके बताओ कितने डिजिट है। तो उसके लिए भी हम लोग बच्चों लॉग का यूज करते हैं। तो इसमें कैसे लॉग का यूज करते हैं, एक चीज इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो डिजिट होंगे, मान लो लॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो n है, तो नंबर ऑफ डिजिट विल n+1। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं आप लोगों को। एग्जांपल से समझाए, ठीक है, समझा। कौन सा बच्चों, इधर देखो, हाउ मैनी ये बताना, ठीक है। अब 2 की पावर 75 तो हम लोग करने से रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, log 10 बेस पे इसका निकाल लेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले मैंने लिखा log ऑफ 10 2 की पावर 75, तो ये आ गया 75 ऑफ log 10 इंटू 2, और इसका वैल्यू होता, अभी बताया था मैंने 0.30 log 2 का, वैसे ये वैल्यू हमें गिवन होगा। ठीक है, अब इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए बच्चों, ये आ जाएगा हमारा लगभग 22.57 ऐसा कुछ आएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ 22, तो इसमें 1 ऐड करो तो 23 डिजिट्स। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि इसके अंदर इतनी पावर है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, तो उसके लिए बच्चों आप लॉग का यूज करो, और बड़ा आसान है। लॉग पे हमेशा बेस उसमें क्या लेनी है, 10 लेनी, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए।